अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदरुस्ती अता करें। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम जो है कैपेसिटर्स के कम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर को किस तरीके के साथ जो है हम सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं, किस तरीके के साथ जो है सर्किट में इसके एम्पलीफिकेशन की जाती है। तो आज जो है हम इस लेक्चर के अंदर ये देखेंगे। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आर मैन्युफैक्चर्ड विद डिफरेंट स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस एंड बाय कंबाइनिंग देम इन सीरीज और इन पैरेलल। हम जो है कैपेसिटर को डिफरेंट कम्बिनेशन के अंदर जो है किस तरीके के साथ रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस के हिसाब से और जो है इनके सीरीज़ और पैरेलल दो किस्म के जो है कम्बिनेशन सर्किट के अंदर करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आएगा कैपेसिटर इन पैरेलल। ये कम्बिनेशन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अच्छे तरीके से याद करना है। इसकी अगर हम डायग्राम को देखें तो आपके सामने ये दो कैपेसिटर्स हैं, एक C1 दूसरा C2 और तीसरा C3। इन तीनों कैपेसिटर्स को पैरेलल एक दूसरे के लगाया गया है। इस तरीके से जो है कैपेसिटर आपके लगाए जाएं, ये सर्किट के अंदर उनको जोड़ा जाए तो इसको हम कैपेसिटर्स का पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। हर एक के लिए चार्ज अलग अलग होगा, Q1 Q2 Q3। नीचे जो है आपको वोल्टेज का साइन V नज़र आ रहा है, ये आपकी एक्सटर्नल सप्लाई है या बैटरी है या और जो आप पावर सप्लाई के तौर पर यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट की लगी हुई है जिसको K के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। इस की मदद से हम कैपेसिटर के जो है इसको करंट की सप्लाई जो है रोक सकते हैं या उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो in this combination the left plate of each capacitor is connected to the positive terminal of the battery by a conducting wire। लेफ़्ट प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है और राइट जो है हमारा नेगेटिव वाली साइड के साथ, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट किया गया है एक वायर की मदद के साथ। एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने कैपेसिटर को जब भी किसी भी सर्किट के अंदर जो है उसको लगाना है या उसका यूज़ करना है तो टर्मिनल को ज़हन में रखना है। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही हम अटैच करेंगे। इन द सेम वे द राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हमने जो राइट प्लेट हैं उनको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ अ वायर। दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन हैज़ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। इस टाइप की जो खसूसियात हैं वो नीचे दी गई हैं। सबसे पहले आएगा ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ वोल्टेज V हैज़ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट। हर कैपेसिटर के जो साइडों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो जितना बैटरी का वोल्टेज है उसके बराबर होगा। यानी सब कैपेसिटर के अंदर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो V वोल्ट है जो कि बैटरी का है और सबको एक जैसा वोल्टेज ही सप्लाई होगा। V1 इक्वल टू V2, V2 इक्वल टू V3 और इक्वल टू V। ये सब वोल्टेज हर कैपेसिटर के लिए एक जैसा ही होगा जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है। सेकंड जो इसका पॉइंट आएगा, द चार्ज डेवलप्ड अक्रॉस द प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अब जो इन कैपेसिटर के अंदर चार्जेस स्टोर होंगे या चार्ज इनके अंदर डेवलप होगा वो हर कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटी के बराबर होगा। Q1 अलग से है, Q2 अलग है, Q3 अलग है। यानी कि इस कम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सब कैपेसिटर में सेम होता है पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर, और जो चार्ज है वो कैपेसिटर की एबिलिटी या उसकी कैपेसिटी के इक्वल अलग होता है। द टोटल चार्ज Q सप्लाइड बाय द बैटरी इज़ डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर्स। अब टोटल चार्ज जो है, जो बैटरी का टोटल चार्ज Q होगा वो जितने कैपेसिटर्स हैं हमारे पास यहाँ पर 3 हैं तो उन तीनों के अंदर अलग अलग डिवाइड होगा। अगर उन तीनों के चार्जेस को हम जो है इकट्ठा करें, उनका सम करें तो टोटल चार्ज जो बैटरी का है उसके इक्वल आ जाएगा। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब जैसे हमने कैपेसिटर के अंदर देखा था कि जो चार्ज है वो कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इसके इक्वल होता है। तो हर कैपेसिटर के अंदर जो है फिर Q अलग अलग है तो इसकी वैल्यू भी अलग अलग आएगी। Q इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। यानी कि Q1 जो चार्ज है ये C1 जो इसकी कैपेसिटेंस है वो V वोल्टेज वो जो बैटरी प्रोवाइड करेगी। इसके बाद C2 जो है वो जो चार्ज
हमारे पास कैपेसिटर 2 है उसका जितना चार्ज Q2 है वो इक्वल होगा C2 इंटू V वोल्टेज जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है। इसी तरीके से Q3 जो है वो C3 इंटू V के इक्वल आएगा। अब V को हम कॉमन करेंगे, वोल्टेज कॉमन करने के बाद दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये उसको चार्ज के नीचे डिवाइड करेगा। तो ये एंड आपका रिजल्ट जो इस पॉइंट का बनेगा Q/V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। Thus we can replace the parallel combination of capacitor with one equivalent capacitor having capacitance C equivalence equal to C1 plus C2 plus C3। यानी कि हम जो है एक ऐसा कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह जिसकी कैपेसिटेंस इन तीनों के सम के इक्वल हो, तो वो आपकी जो है C इक्विवेलेंस यानी कि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बनेगी, जो कि तीनों चार्जेस के अलग अलग कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होगा। तीनों कैपेसिटर के जो अलग अलग आपके पास सम आएगा उनको जमा करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो C इक्विवेलेंट। तो अब हम इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह एक बड़ा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस इन तीनों के सम के इक्वल है उसको यूज़ कर सकते हैं और वो आपका C इक्विवेलेंस कहलाता है। इन दिस केस ऑफ एन कैपेसिटर, अगर हमारे पास जो है लातदाद कैपेसिटर हों, फ़र्ज़ करें कोई भी अमाउंट के अंदर एन कैपेसिटर आ जाते हैं, 10 हैं, 5 हैं, तो उनको जो है उनकी भी C इक्विवेलेंस उन सब के सम के इक्वल यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन Cn। जितनी भी तादाद के अंदर n से मुराद कोई भी पॉजिटिव नंबर आपके पास 4, 5, 10 आ सकता है। तो हम इस तरीके के साथ पैरेलल कम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर लगे हों उन सब की कैपेसिटेंस को सम करने के बाद उसके इक्वल कैपेसिटेंस वाला एक कैपेसिटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है C इक्विवेलेंस उसके लिए इक्वेशन 13.9 के अंदर C1 C2 प्लस C3 सो ऑन Cn तक कर सकते हैं। द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज़ ग्रेटर दैन एनी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हमारे पास आती है वो जो जितने भी कैपेसिटर हम यूज़ कर रहे हैं अलग अलग उनकी इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा होगी। ज़ाहिर सी बात है कि हम 3 कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं तो C इक्विवेलेंस इन तीनों के सम के इक्वल है, जो कि किसी भी सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगी। तो ये जो आपका टॉपिक है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसकी ये डेरिवेशन, इसके एंड लास्ट पॉइंट 5 तक है, ये सारे का सारा आप करेंगे। इसको हम एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर के पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हमारे पास हमने इधर डायग्राम को देखें, अगर 3 कैपेसिटर लिए हैं उनको हमने एक बैटरी के साथ जो है एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई हमारा बैटरी होगी यहाँ पर उसके साथ अटैच करेंगे। हर कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है उसको बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो नेगेटिव प्लेट्स हैं उनको नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। C1 C2 C3 इनकी अलग अलग कैपेसिटेंस है। अपनी कैपेसिटेंस के हिसाब से ये अलग अलग चार्ज Q1 Q2 और Q3 अपने अंदर स्टोर करेंगे। वोल्टेज जो है सबको एक जैसा ही बैटरी प्रोवाइड कर रही है, जितना बैटरी का वोल्टेज है तो वोल्टेज तीनों के अंदर एक जैसा ही आएगा, यानी V1 V2 V3 तीनों वोल्टेज जो हैं अलग अलग V के इक्वल हैं, जो कि बैटरी का वोल्टेज है। अगर इसके एक स्टैटिक्स को देखें हम, तो सबसे पहले ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ वोल्टेज V हैज़ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस V, क्योंकि हर कैपेसिटर अलग अलग बैटरी के साथ अटैच है तो बैटरी का जितना वोल्टेज है वो उतना ही उन कैपेसिटर्स का वोल्टेज उनके अंदर होगा। द चार्ज डेवलप अक्रॉस द प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अब इन कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग है, इसलिए इनके अंदर चार्ज भी जो है वो अलग अलग स्टोर होगा। जितनी इनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से इनके अंदर जो है चार्ज स्टोर हो सकता है। टोटल चार्ज जो होगा वो जितना बैटरी जो है चार्ज प्रोवाइड करेगी वो 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगा अलग अलग हर चार्ज की, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है इसलिए उनके अंदर अलग अलग चार्ज स्टोर होगा। और अगर हम तीनों के चार्ज को इकट्ठा करेंगे तो जो जितना चार्ज बैटरी प्रोवाइड कर रही है उनका सम जो है उस चार्ज के इक्वल आ जाएगा, यानी Q इक्वल टू Q1 Q2 और प्लस Q3। और हमें जैसे हमने कैपेसिटर वाले टॉपिक में देखा था कि चार्ज जो है ये इक्वल होता है कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो हम अलग अलग चार्ज की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। Q1 की वैल्यू हमारे पास C1 इंटू V आएगी, Q2 की C2 इंटू V आएगी और Q3 की C3 इंटू V आएगी। अब V को कॉमन करेंगे, दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी QV चार्ज ओवर वोल्टेज इक्वल आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि जितने कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटेंस के सम के इक्वल आ गई। अब हमने जो फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर जो हमारे पास
कैपेसिटेंस है C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर्स की, अगर हम एक ऐसा कैपेसिटर यूज़ करें जो इसके साम के इक्वल है इन तीनों के, तो जिधर हम ये तीनों कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर एक सिंगल कैपेसिटर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं जिसकी कैपेसिटेंस इन तीनों के साम के इक्वल होगी। इसी तरीके के साथ अगर आपके पास जो है वो n कैपेसिटर यानी किसी भी तादाद के अंदर हैं 4 5 10, तो उन सब की कैपेसिटेंस को सम करने के बाद जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आती है, अगर इतनी ही कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर हम यूज़ करें तो हम n कैपेसिटर्स की जगह पर वो सिंगल कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो उतना ही चार्ज स्टोर कर सकता होगा जितना ये अलग अलग n कैपेसिटर्स अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है कि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो आपकी C इक्विवेलेंस आती है किसी भी सिंगल कैपेसिटर C1 हो C2 हो C3, उसकी सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि C इक्विवेलेंस सबका सम होता है और सिंगल कैपेसिटर की वैल्यू सिर्फ उसी की कैपेसिटेंस के इक्वल है, तो इसलिए C इक्विवेलेंस जो है जितने भी कैपेसिटर आपके पास हों उनके इंडिविजुअल एक अलग अलग उनकी कैपेसिटेंस से ज़्यादा होती है। अब इसी से रिलेटेड जो है हमारे पास एक एग्जांपल है 13.3 3 कैपेसिटर्स विद कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड आर अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन with a battery of 6 voltage where 1 microfarad 10⁻⁻6 farad. Find total capacitance, the voltage across each capacitor, the quantity of charge on each plate of the capacitor. अब हमने इसके अंदर C इक्विवेलेंस यानी टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, V वोल्टेज हर कैपेसिटर का फाइंड करना है और उसके बाद जो है टोटल चार्ज जो हर कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर कर सकता है उनका अलग अलग चार्ज भी हम फाइंड करेंगे। C इक्विवेलेंस के लिए हमारे पास जो फार्मूला है C इक्विवेलेंस इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमने जो है ये जो हमारे पास 3 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड, पहले तो हम स्टैंडर्ड यूनिट में बेस यूनिट के अंदर लेकर जाएंगे 3 × 10⁻⁻6 प्लस 4 × 10⁻⁻6 प्लस 5 × 10⁻⁻6, तो इन सब को जमा करने के बाद हमारे पास जो C इक्विवेलेंस आता है वो 12 माइक्रोफैरड आ जाएगा, यानी कि टोटल जो आपकी कैपेसिटेंस होगी इन तीनों कैपेसिटर्स की वो 12 माइक्रोफैरड आएगी। अब हमने C इक्विवेलेंस फाइंड किया। सेकंड स्टेप में क्योंकि ये पैरेलल कम्बिनेशन है, तो पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जितना वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड करती है हर कैपेसिटर के पास उतना ही वोल्टेज होता है, या उतना ही वोल्टेज हर कैपेसिटर को बैटरी देगी जितना उसका अपना वोल्टेज है। तो इसके अंदर उसने हमें 6 वोल्ट की पावर सप्लाई या बैटरी दी है, तो इसलिए हर जो है कैपेसिटर उसके क्रॉस है 6 वोल्ट ही होगा। तो बी का आंसर जो है सिंपल आप लिखेंगे V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, और आपका V1 V2 V3 सब जो है 6 वोल्ट के इक्वल आ जाएंगे। लास्ट के अंदर जो C पार्ट है इसमें हमने जो है हर कैपेसिटर की अलग अलग चार्ज फाइंड करना है, तो Q1 का चार्ज जो होगा वो C1 इंटू V के इक्वल। C1 जो है हमारे पास 3 × 10⁻⁻6 फैरड है, और जो आपका वोल्टेज है वो सेम सब कैपेसिटर के लिए सेम है, तो 6 इंटू 3 10⁻⁻6, तो आपका जो है टोटल चार्ज इसके अंदर जो स्टोर होगा आपके कैपेसिटर नंबर 1 में यानी C1 कैपेसिटिंग वाली जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज आ जाएगा 18 माइक्रो कूलम। इसी तरीके से फिर जो है C2 के अंदर हमारे पास 24 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर होगा। हम 4 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे जो कि बैटरी का वोल्टेज है, वहाँ से आपका फार्मूला जो होगा Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, तो वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 24 माइक्रो कूलम C2 आ जाएगा चार्ज आ जाएगा, और जो C3 का चार्ज होगा वो आपका फार्मूला यूज़ होगा Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। Q3 की वैल्यू जो है आपके पास जो दी हुई है उसने 5 माइक्रोफैरड यानी कि 5 × 10⁻⁻6 फैरड मल्टीप्लाई हम वोल्टेज करेंगे जो कि 6 वोल्ट है, तो वहाँ से आपकी जो वैल्यू है चार्ज की Q3 की वो 30 माइक्रोफैरड आ जाएगा। कुछ ये साइड बार्स हैं इनको हम देख लेते हैं। इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर इज लार्जर और स्मॉलर देन द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशन, तो क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है लार्जर होती है इंडिविजुअल कैपेसिटर से? जी, इसका आंसर में आप लिखेंगे यस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर लार्जर आर लार्जर इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस, जो इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी उससे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है आपकी वो हमेशा बड़ी होगी। दूसरा जो है नीचे इसने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दिया हुआ है, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो कैपेसिटर्स हैं ये एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है दो
पॉइंट्स जो प्लेट्स इनकी होंगी उनके दरमियान जो आपका पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर एनर्जी को कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो इसको जो है आपने इसकी एग्जांपल को भी इससे रिलेटेड 2-3 आपको आगे न्यूमेरिकल भी दिए गए होंगे, वो भी आपने करने हैं। ये फॉर योर इंफॉर्मेशन जो है एक जो पेज नंबर 79 है इसके ऊपर भी है, इसको भी देख लेते हैं। 3 फैक्टर अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। 3 फैक्टर जिनके ऊपर जो है एबिलिटी, जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है। नंबर 1 एरिया ऑफ प्लेट्स, जितना ज़्यादा एरिया होगा प्लेट्स का उतना ज़्यादा उसके अंदर चार्ज स्टोर होगा। ये आम सी बात है, आपको साफ नज़र आता है कि अगर आपके पास कैपेसिटर के प्लेट्स का एरिया बड़ा है तो उसकी अंदर जो है जो कैपेसिटी जो होगी या कैपेसिटेंस जो उसकी है वो भी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा चार्ज उसके अंदर स्टोर होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के दरमियान जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज उसमें समा सकता है, उतना ज़्यादा चार्ज को कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। और नंबर 3 के अंदर जो है वो टाइप्स ऑफ इंसुलेटर यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स। अगर गुड इंसुलेटर है आपका तो ज़्यादा अमाउंट चार्ज की स्टोर होगी, वो चार्ज को फ्लो नहीं करने देगा, उसको उसकी प्लेट्स के ऊपर ही रहने देगा, टाइटली बाउंड कर देगा। और अगर इंसुलेटर आपका इतना अच्छा नहीं है, उसमें से चार्ज थोड़ा बहुत फ्लो कर सकता है, तो फिर कैपेसिटेंस की जो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट करेगा, वो कम हो सकती है। तो ये कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन जो है ये भी, और जो सीरीज़ कम्बिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद करने हैं। इनमें से एक जो है वो ज़रूर पेपर में आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। आपने इसी तरीके से ये है आपका कम्बिनेशन, जो पैरेलल कम्बिनेशन डायग्राम बनानी है। डायग्राम के बगैर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। बार बार मैं आपको पहले भी बताया कि फ़िज़िक्स के अंदर जो है तकरीबन जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसे हैं जिनके डायग्राम बनाना ज़रूरी है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में तकरीबन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन की डायग्राम दी है और उस डायग्राम के मार्क्स भी होते हैं। तो बेटा आपने ये डायग्राम भी साथ बनाएंगे, और जो है इसको पहले आप कम्बिनेशन को ऊपर लिखेंगे, जैसे ही आप कहेंगे, जैसे यहाँ पर ये लाइन है, कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी फिगर 13.4। इसके बाद आपने फ़ौरन फिगर बनानी है और उसके बाद इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये बाद में लिखने हैं। पहले आप फिगर बनाएंगे, सेंटर में पेज के बनानी है, साइड पे आपने नहीं बनानी। और फिर इस जो डायग्राम के बाद ये के जो है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो के की के लिए यानी ये बटन का काम करता है। अगर आप के को ऑफ़ करेंगे, इसके अंदर सर्किट में से निकाल लेंगे की, इसकी आउटपुट जो हम प्रैक्टिकल करेंगे देखेंगे, की को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो आपके करंट का फ़्लो रुक जाता है, चार्ज जो है आगे आपके कैपेसिटर तक नहीं पहुंचता। जब की को इंसर्ट करते हैं यानी ऑन करते हैं, फिर चार्ज फ्लो करने लगता है। तो के यहाँ पर स्विच का काम करता है, जो कि जो आपके कैपेसिटर हैं इनके बैटरी के साथ कनेक्शन को या जोड़ता है, या फिर उसको तोड़ने के लिए या ऑन ऑफ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपने ये फिर आगे पॉइंट्स लिखने और ये इक्वेशंस ऐसा आपने ड्राइव करनी है, सी इक्विवेलेंस निकालनी है। और लास्ट में जो ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आपको ये 5वां पॉइंट जो है अक्सर पेपर में आ जाता है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज़ ग्रेटर दैन एनी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो पैरेलल की बात करेंगे तो इसमें इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से जो उसकी सी इक्विवेलेंस है हमेशा बड़ी होगी, लेकिन जब आप सीरीज़ की बात करेंगे तो फिर वहाँ पर ये स्मॉलर आ जाएगा। वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। एग्जांपल भी आपने करनी है, ये सेम उसी तरीके से होती है। तो ये इसके की पॉइंट्स जो हैं इसको आपको अच्छे तरीके से याद करिएगा। अगर अभी भी इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।